वीडियो कंटिन्यू ही कर रहा हूँ भैया मैं कहा यार थ्योरीज़ वाला जो ये पार्ट है इसको डन करते हैं पहले और फिर देखते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल अगेन। मैं प्रतीक शर्मा। भैया आज की इस वीडियो के अंदर हमारा ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड लॉ चल रहा है, तो उसके अंदर हमारी थ्योरीज जो है कंटिन्यू रह रही हैं। आज की जो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो है हेक्सचर की ओलिन्स फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, HECHSESCHER हेक्सचर, यही प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। ओलिन फैक्टर्स एंडोमेंट थ्योरी क्या चीज़ है ये थ्योरी? अब द अबव थ्योरीज डिडंट हेल्प कंट्रीज डिटरमाइन विच प्रोडक्ट वुड गिव अ कंट्री एन एडवांटेज। जो पीछे हमने कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, बड़ी सारी जो पीछे थ्योरीज करी हैं वो अभी तक भी जो है हमारे को क्लैरिटी नहीं ला पाई कि भैया कौन सी कंट्री को एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है या फिर कौन सी कंट्री को क्या चीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके फ़ायदा मिलेगा। अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह गई। सो दिस थ्योरी फोकस्ड ऑन हाउ अ कंट्री कुड गेन कंपैरेटिव एडवांटेज बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट दैट यूटिलाइज्ड फैक्टर दैट वर इन अबंडेंस इन द कंट्री। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे पास ज़मीन बहुत अच्छी है तो वही चीज़ें उगाओ जिसके अंदर फर्टिलाइज सॉइल चाहिए होती है। अगर तुम्हारे पास मैन पावर अच्छी है, लेबर अच्छी है, तो वही चीज़ उगाओ जिसके अंदर मैन पावर चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है। ठीक है जी। या फिर तुम्हारे यहाँ पर ऐसा मौसम है जहाँ पर वही चीज़ उग सकती है। So this theory is based on the country's production factor like land, labor, capital, etc. तो वही चीज़ हो गई। So they determined that the cost of any factor or resource was a function of supply and demand. So this theory was also called the factor proportion theory. अब भैया सप्लाई और डिमांड से कैसे चीज़ें यहाँ पर मैनेज होती हैं ये हम समझ लेते हैं एक बार। सो द थ्योरी डिफाइंड अ कंसेप्ट ऑफ फैक्टर एंडोमेंट और फैक्टर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ दो क्राइटेरियन। ठीक है जी, प्राइस क्राइटेरियन और फिजिकल क्राइटेरियन। क्या मतलब है? प्राइस क्राइटेरिया के अंदर आता है द कंट्री इज सेड टू बी द कैपिटल अबंडेंट इफ द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कैपिटल टू द प्राइस ऑफ लेबर इज लोअर एज कंपेयर टू द कंट्री। बड़ा आसान हो गया। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर सस्ते में तुम ज़्यादा लोगों के साथ, लेबर के साथ काम कर पा रहे हो तो वो जो है तुम प्राइस क्राइटेरियन के अंदर आ जाओगे। ठीक है जी। उसके बाद जो है फिजिकल क्राइटेरियन के अंदर क्या आता है? इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द टोटल अमाउंट ऑफ लेबर। ठीक है जी, वही फिजिकल क्राइटेरिया हो गया ये। अजम्पशन ऑफ द थ्योरी, अब इस थ्योरी में कुछ अजम्पशंस हैं। वो क्या चीज़ है? प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट कमोडिटीज differ from each other. ठीक है जी। This made also assume that the production output leads to constant return to scale. This basically means that if all the factors of production are increased, the output would also increase proportionally. ये इसने assume करा है। ठीक है जी। अगर आपके पास लेबर अच्छी है तुम और लेबर डाल दो तो और अच्छे से प्रोड्यूस कर पाओगे चीज़ को। This theory assumes that the factor of production are mobile within a country. The same factors of production can be used and diverted, produce different goods. वही चीज़ हो गई। ये कह रहा है कि सारे फैक्टर्स को तुम कहीं पर भी ले जा सकते हो इधर से उधर, जो कि ये assumptions है इसकी। कुछ हद तक सही भी हो सकता है ये, कुछ हद तक गलत भी हो सकता है। अब भैया मिट्टी एक ही जगह पर फर्टाइल है, ये नहीं कि वो मिट्टी तुम्हें हर जगह पर फर्टाइल मिल जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। अब जो एक और थ्योरी यहाँ पर बात करेंगे, रेमंड वर्नॉन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। बड़ी सिंपल और बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, कुछ भी नहीं है। इट स्टेटेड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज 3 स्टेजेस। हमने पीछे भी पढ़ा हुआ। प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेजेस के, मेनली 3 स्टेजेस के अंदर आ जाती है। क्या है? न्यू प्रोडक्ट, मैच्योरिंग प्रोडक्ट और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। क्या है ये? इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर व्हेन द प्रोडक्ट इज डेवलप्ड इट इज इंट्रोड्यूस टू द मार्केट, तो न्यू प्रोडक्ट हो गया वो। एट दिस स्टेज द प्रॉफिट्स आर लो एंड फ्यू कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि भैया तुम कोई नई चीज़ लाए हो मार्केट के अंदर तो प्रॉफिट्स कम रखने पड़ेंगे तुम्हें और कॉम्पिटिटर्स भी कम होंगे। दूसरी आती ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या है भैया? इंक्रीज डिमांड और सेल्स अच्छी हो रही है तुम्हारी तो उसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा लेकिन कॉम्पिटिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे। फिर आती है मैच्योरिटी स्टेज। भैया बिल्कुल ऐसा हो चुका है, प्रोडक्ट वाइडली नोन एंड बॉट बाय मैनी कंज्यूमर्स। इतना ज़्यादा बिक चुका है वो चीज़ कि बस तुम मज़े आ गए तुम्हारे, पर इंटेंस कंपटीशन हो जाता है यहाँ तक इस स्टेज पे, और लो प्राइसेस टू थ्रो द कॉम्पिटिटर्स। तुम्हें प्राइस जो प्रोडक्ट का है उसे कम करना पड़ता है ताकि कॉम्पिटिटर्स को तुम निकाल सको मार्केट से। बहुत बिक रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट। फिर आते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज। इसका एक ही लाइन में समझा दूँ, माइक्रोमैक्स या जीरोक्स, समझ आ जाएगा। डिक्लाइनिंग स्टेज चले गए ना, ये नहीं बढ़ पा रहे दोबारा। माइक्रोमैक्स तो फिर भी चलो कोशिश कर रहे हैं। जीरोक्स आज तक आपने देखा कहीं हो रहा है? जीरोक्स वर्ड कोई कंपनी ऐसे कोई है ही नहीं। माइक्रोमैक्स भी यूँ लगा सकते हो, डेड सा ही हो चुका है। तो डिक्लाइनिंग स्टेज जहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाता है, उस मार्केट से तुम चले ही जाते हो इन शॉर्ट। फिर एक और थ्योरी आती है माइकल पोर्टर नेशनल कॉम्पिटिटिव थ्योरी।
इस थ्योरी के अंदर क्या है, पोर्टर्स थ्योरी स्टेटेड दैट द नेशंस कॉम्पिटिटिवनेस इन एन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू इनोवेट एंड अपग्रेड। तो कंट्री के पास कैसी कैपेसिटी है कि वो R&D कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से कर सके, उसके ऊपर जो यहाँ पर ये पोर्टर हमारा कह रहा है। पोर्टर आइडेंटिफाइड 4 determinants that he linked together: local market resources and capabilities, demand conditions, suppliers and कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज और फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स। ये 4 चीज़ों के अंदर देख लेते हैं क्या है। लोकल मार्केट रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज के अंदर आता है पोर्टर रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ द फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी विच कंसीडर्स अ नेशन रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज एंड अवेलेबल लेबर, एज द की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग व्हाट प्रोडक्ट अ कंट्री विल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। एक कंट्री के पास क्या नेचुरल रिसोर्सेज है और कैसी लेबर है वो डिसाइड करेगी कि कंट्री को क्या इंपोर्ट करना है या फिर क्या एक्सपोर्ट करना है। बड़ी अच्छी बात कर दी इसने। लोकल मार्केट डिमांड कंडीशन, मतलब कि कंपनीज हुज डोमेस्टिक मार्केट आर सोफिस्टिकेटेड, ट्रेंड सेटिंग एंड डिमांड फोर्सेस कंटिन्यूसली इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। तो मार्केट डिमांड कैसी है, मार्केट कंडीशन कैसी है, कैसे R&D चल रही है, ये सब फैक्टर्स को भी जो है तुम्हें कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। लोकल सप्लायर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज टू रिमेन कॉम्पिटिटिव, लार्ज ग्लोबल फर्म्स बेनिफिट फ्रॉम हैविंग स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट सपोर्टिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज टू प्रोवाइड द इनपुट रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्रीज। ठीक है जी। और फिर आता है लोकल फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ नहीं इसके अंदर वही है, इट इंक्लूड द फर्म स्ट्रेटेजी, फर्म स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, राइवलरी, कितने उसके दुश्मन है, कैसी उसकी स्ट्रैटेजीज है सामान बनवाने की या बनाने की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। लोकल स्ट्रैटेजी अफेक्ट्स अ फर्म कॉम्पिटिटिवनेस, a healthy level of rivalry between local firms will spur innovation and competitiveness। तो वही चीज़ होगी कि तुम मार्केट की डिमांड देखो, तुम्हारी R&D कितनी अच्छी है, ये सब देखो। तो ये हमारे पोर्टर साहब ने कहा था। ठीक है जी, यही था इस वीडियो के अंदर। हमारे यहाँ पर थ्योरीज हो चुकी हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स को, कोडिफिकेशन वगैरह का, इंटरनेशनल लॉ की, वो आगे देखेंगे। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। बाकी भैया डिस्क्रिप्शन खोल के वहाँ पर मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको मिल जाएंगे। मेरे को आपके कॉल के थ्रू फ़ोन करना है, बात करनी है मेरे से लाइव, तो कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू आप वो कर सकते हैं। और सब्सक्राइबर करा हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया कर लो। कमेंट सेक्शन में जो है यूट्यूब ने आप लोग दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है वहाँ पर कमेंट आप डाल सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मिस ना कर दो। चलो यही था इस वीडियो के अंदर। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग टू बी वेल अगेन, प्रतीक्षा मैं साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर, या कोरोना से बच के।